मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ऑफकोर्स आप जवाब देंगे, जवाब आप ही देंगे बीजेपी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और एक सवाल यहां रखना चाहता हूं कि क्या इस 22 दिन पहले कोई गैस का संकट था या सप्लाई चेन कहीं बाधित थी? बस ठीक है, बस ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई मैंने सवाल सीधा पूछ लिया, यू कैन कम हियर, और सारे लोग बैठेंगे भाई, खड़ा नहीं होगा कोई भी। भैया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिनका सो कॉल्ड एजुकेशन मॉडल का ये लोग गिनती लेकर चलते थे, हालांकि एजुकेशन मॉडल की जगह बेवड़ा मॉडल लेकर आए ये लोग। नहीं बता रहा हूं मैं, वो एजुकेशन मॉडल इनको ये पढ़ाना नहीं सिखाया कि भाई साहब अगर डिबेट में जाओगे तो फैक्ट फिगर के साथ जाना, फैक्ट फिगर के साथ जाना। पहले जो क्रूड ऑयल और जो उसके बाद पावर रिजर्वेटी थी उसको बढ़ाया गया है, दूसरे बार 25% से इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाए गए। और ये जो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना, साहब उज्ज्वला योजना हम ही लेकर आए। आपके समय तो नेताओं के चक्कर कटते थे कांग्रेसियों के समय, और जब आप आते हो ना कौन सा इंडस्ट्री बंद हुआ है पूछिए नाम। पहलाएंगे झूठ इनके नेता, न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे झूठ, उसी तरह प्रवक्ता के झूठ की उल्टी कर रहे हैं। राइट, मैं दे रहा हूं जी। कौशिक जी जल्दी आइए। प्रतीक जी महंगाई की बात हो रही है। प्रतीक, अरे रुक जाइए प्रतीक जी महंगाई की बात पूरा यहाँ आइए। ऐसा है कि तुम वो चाह रहे हो कि अपोजिशन लीडर भी और मिनिस्टर भी सरकार, आम आदमी पार्टी वाले नहीं बोलेंगे क्या? आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगा? आइए आइए आइए। की बात महंगाई की हो रही है, यही इसे ही कहते हैं। हाँ बोलो, हम ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। बैठो। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हम नहीं हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है कि ईंधन और ऊर्जा पर जब लागत। अरे ठीक है, मुझे मालूम है पूरा योजना आयोग तुम्हारे से चल रहा है। मैंने कहा कि ईंधन और ऊर्जा जब महंगा होता है तो निश्चित तौर पर वही नीति आयोग। प्रतीक जी मेरी बात हो जाती है। मैंने कहा कि बहुत सामान्य व्यक्ति भी ये बात समझता है कि ईंधन और ऊर्जा पर जब लागत ज्यादा बढ़ जाए, महंगा हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका महंगा हो जाता है, उत्पादन पे असर पड़ने लगता है, फैक्ट्रियों पे असर पड़ने लगता है, मजदूरों के ऊपर असर पड़ने लगता है, महंगाई के ऊपर असर पड़ने लगता है। आप सीधी सी बात है कि आप कह रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत नहीं है, इंडक्शन चूल्हा 40% ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। सर एलपीजी के बारे में स्टेटमेंट रोज है, आज भी स्टेटमेंट है कि हालत चिंताजनक है। ये है स्टेटमेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी का है कि चिंताजनक शब्द है। आप जहां पे बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, ये गलत है, बयान गलत बोलते हैं आप। तो ये बात मानना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी कह रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कह रही है। नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि उत्पादन बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। ये बराबर कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ फॉर्मूल से आ रहा है। अभी एक बात चली नहीं कि यदि इतने ईमानदार हैं तो मत लीजिए वहां से। सवाल यह है कि आपकी राष्ट्रीय नीति क्या चाह रहे हो, ना ले? क्यों नहीं ले? तो फिर काहे बोल रहे हो? उसके साथ संबंध बेहतर करें, उसके साथ संबंध बेहतर करें। वाह, उसके साथ संबंध बेहतर करें या न करें ये चिंता नहीं है, किसी तरह वोट मिल जाए। और कहां से मिल जाए? रुको, यहां कोई मिलावट नहीं चलेगी। बिल्कुल रुको, तुम भी रुको एक मिनट। नाटो ने विरोध कर दिया और आपके मुंह से विरोध का स्वर नहीं निकल रहा है, कमाल की बात कर रहे हैं। जरा सी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर लीजिए, खड़े हो जाइए तन के और विरोध कीजिए और दम के विरोध कीजिए। इस जंग का असर हिंदुस्तान पे पड़ना शुरू हो गया। राइट, एक मिनट और आप रुको। सऊदी अरेबिया ढंग से ऑटो चले बस सड़क पर, रुके समय जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपकी जो शुरुआत, वेरी क्विक, शुरुआत की जो टैगलाइन थी वो यही थी ना कि प्रधानमंत्री जी से आस है। तो प्रधानमंत्री जी की नीतियां, अभी ये कह रहे थे कि हमें तन के खड़ा होना पड़ेगा। भारत से मेडिसिन का जहाज ईरान गया, वो तन के खड़ा होने के लिए ही गया, बोला नहीं जाता। जो कूटनीति होती है वो मैसेज दिया जाता है। दूसरी चीज, मैं आपको 2013 की बात याद दिला रहा हूं। दिशा करके एक ऑयल टैंकर था जो ईरान के अंदर पकड़ा गया, जो ईरान के गार्ड से उन्होंने रोक लिया। 5 लाख रुपए, 5 लाख डॉलर वहां जुर्माना लगाया गया और उसके बाद उसको छोड़ा गया। ये तब की विदेश नीति थी, 13 की। और आज हॉर्मोज को हिंदुस्तानी जहाजों के लिए खोलना पड़ा। ये आज की विदेश नीति है, ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है। एक बात और, आज भारतीय नौसेना के युद्धपोत एस्कॉर्ट कर रहे हैं हमारे जहाजों को। ये बताता है कि हमारी स्तर कहां पर है। और एक ही फोन कॉल गया था कि देखो हमारे रास्ते में मत आना, और वह इलाज हो गया। एक और बहुत शांति से बोल रहा हूं, बिगर किसी आंकड़े के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे
13 करोड़ से 33 करोड़ कनेक्शन हुए, तब इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। आज ये कूद रहे हैं। उस समय जो देखो भैया, एक सीधी सी बात समझो, तुम लोग हो बड़े ज्ञाता और तुम सब लोग हो बहुत बड़े बड़े पढ़ाकू लोग। हमें तो सिर्फ एक ही बात मालूम, मुझे ज्यादा नहीं इल्म है, मुझे तो एक ही बात मालूम है, बिल्ली का उदाहरण मालूम। बिल्ली की निगाह सिर्फ हानि पे होती, टूटे तो बस मजा ले। तुम्हारे पास हो जो। देखिए, मेरा सवाल आप सबसे है। हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, सही बात है। क्या विश्व गुरु की जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वो ईरान से, इजराइल से और यूएस से कहे कि युद्ध रोको? क्या भारत को ये करना चाहिए था कि इजराइल के पास जाके खड़ा हो जाए, अमेरिका की साइड जाके खड़ा हो जाए और अमेरिका जैसे कहे वैसे करे? हमें पता है कि 90% तेल हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आयात होता है, 7% एलपीजी हमारी वहां से आयात होती है। 15 जनवरी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कह दिया था कि कोई भी भारतीय ईरान ना जाए। हमें पता था युद्ध हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री वाकिफ थे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से, उसके बावजूद हमने देश को संकट में डाला। ये मोदी प्रायोजित महंगाई है। बात बोले, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपोजिशन है, बोलना चाहिए। हम विश्व गुरु हैं, और अगर हम विश्व गुरु हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है साहब। और अगर हम यहां देश के नागरिक हैं और इस देश में रहते हैं तो हमें 43 गाड़ियों का काफिला छोड़ के उसी वैगनआर में आ जाना चाहिए। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया व्यक्तिगत रूप से? भाई 43 गाड़ी का काफिला छोड़ो और वैगनआर में वापस आओ। नो। मेरे घर पे जो रोटी बना रही थी, उन्होंने कहा कि भैया जी रोटी नहीं बना खाइए, अब चावल की आदत डाल लीजिए आप। तो भैया जी ने सोचा, तो आपको सोचना तो पड़ेगा। स्थिति वो नहीं है जो पिछले 50 दिन पहले थी या 45 दिन पहले थी। आप अगर छेद देखेंगे मटके में कितने हैं तो गिनाते रहिए, लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मटके में पानी कैसे भरा रहे और ये जनता जो है कैसे संतुष्ट रहे, तब तो राजनीति सकारात्मक है, अन्यथा आप मटके में छेद ही ढूंढेंगे। यू हैव टू वेट। देखिए, ये लोग कह रहे हैं विश्व गुरु, विश्व गुरु। अरे अमेरिका तो पूरी कंट्रियों को तेल बेचने की बात कर रहा था, वो अपनी कंट्री में तेल के दाम नहीं घटा पा रहा, उल्टा बढ़ा दिए, और अब भारत का मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका के साथ में। उसके बाद आइए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, हाय महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आप ही के कार्यकाल में गाना आया था, 281 रुपए पे अटल जी की सरकार सिलेंडर छोड़ गई थी, हाईएस्ट रेट 1241 आपने किया था। कौन महंगाई बढ़ा रहा था? तेल 35 रुपए अटल जी की सरकार छोड़ गई थी, 72 रुपए लीटर कौन पहुंचा रहा था? आप ही की सरकार पहुंचा रही थी। और आज हाय महंगाई, हाय महंगाई। जनता कह रही थी भैया गरीबी कब हटाओगे? जीप घोटाले करके हटाएंगे। जनता कह रही थी गरीबी कब हटाओगे? बारूदी घोटाला करके हटाएंगे। जनता कह रही थी गरीबी कब हटाओगे? देखिए आपकी बातें सही हो सकती हैं, आपके पास तर्क है, आप तर्क रख सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस समय मौजूदा हालात में जब हम क्या करें, वहां हम यहाँ पे इस समय क्या करें, ये सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि हम क्या करें। आ रहे हैं, रुको, प्रभात जी बोलेंगे। प्रभात जी आइए, आमंत्रण आपको। जी आपको कंप्लीट करिए। मौजूदा हालात में हमें यह करना चाहिए, यह भारत का इतिहास रहा है। मैं प्रभात जी देखिए, अगर नए नवेले की तरह बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए, आना है तो आइए। ये भारत का इतिहास रहा है, जब जब भारत में आपदा आई है समस्त भारतवासी एकत्रित हुए हैं, पार्टियां छोड़ करके, जातियां छोड़ करके, धर्म छोड़ करके एकत्रित होकर के भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है। याद होगा 62 का युद्ध, सेना के पास जूते नहीं थे, आरएसएस की एक टुकड़ी जाकर के सेना के साथ में लग गई थी, जिसको खुद नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस की एक रैली के अंदर बुलाया गया था। जब जब भारत में आपदा आई समस्त भारतवासी एक हुए, लेकिन आज आपदा के अंदर अवसर ढूंढने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, पैनिक फैला करके। आज की रिपोर्ट है सर, 13 करोड़ से 17 करोड़ बैरिक पेट्रोल जो है ईरान के अंदर खड़ा हुआ है, उसको लेने की टेक्निक चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा। कई कंपनियां हैं जो वार्तालाप में लगी हुई है कि उसको डॉलर से खरीदना है या रुपए में खरीदना है या ईरानी मुद्रा में खरीदना है, लेकिन इसको उसकी चिंता नहीं है कि हम सुझाव दें, हम साथ खड़े हो, लेकिन भ्रम फैलाना है। राइट, आइए।